नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी योजनाएं आपके लिए बड़े ही काम की होने वाली है। ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखो, कुछ योजनाएं जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे पहला है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो योजना है बच्चों, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां से? तो इकाना स्टेडियम, है ना, इकाना स्टेडियम से प्यारे साथी की शुरुआत हुई थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुरुआत किया था। अगर पूछा जाए इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत किसने की? योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बच्चों युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। क्या उद्देश्य क्या था? तो इस स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य था कि युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए। अब ये सशक्त कैसे बनाएंगे भैया? तो सशक्त बनाएंगे स्नातक या फिर स्नातक से ऊपर, यानी कि अगर देखा जाए बच्चों मास्टर डिग्री के बाद तकनीकी शिक्षा, IITI, डिप्लोमा, इस तरह के छात्रों को बच्चों स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या होता है? बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट बच्चों दिया जाता है। और यह उद्देश्य ये है कि युवाओं को डिजिटल रूप से क्या किया जाए बच्चों? मजबूत करा जाए, सशक्त करा जाए। और इसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। क्या इसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी? इसी तरीके से प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, और ये बहुत ही जबरदस्त योजना है जो पिछले साल उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। यह जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है बच्चों, यह योजना कहती है क्या? तो योजना कहती है कि युवा जो है वो एम्प्लॉय ना होकर के एम्प्लॉयर बने, है ना बच्चों। क्या करें? तो स्वयं नौकरी दें। सूक्ष्म और लघु उद्योग के विकास के लिए उद्यमी तैयार करना। और युवा उद्यमी की बच्चों पात्रता क्या है? तो 21 से 40 वर्ष के लोगों को 5 लाख रुपए तक, क्या बच्चों? तो 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराती है सरकार। क्या ब्याज मुक्त बच्चों लोन उपलब्ध कराती है? और प्रिय साथी, इसका लक्ष्य क्या है? तो हर वर्ष 1 लाख उद्यमी तैयार करना। आने वाले 10 वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करना, यही प्रिय साथी इसका उद्देश्य है। एक बहुत ही जबरदस्त योजना थी ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। और शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2025 को। कब? 24 जनवरी 2025 को। इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यूपी एग्रीज योजना के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों यूपी एग्रीज योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 23 जनवरी 2025 को। कब? 23 जनवरी 2025 को। उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक की एक पहल है। क्या? उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक की बच्चों ये पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विकास और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को बढ़ावा देना। यानी कृषि तो विकास होगा ही बच्चों। क्या कृषि तो विकास होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करना है अपने यूपी में। और इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई है। प्रिय साथी ध्यान रखना। और अगर देखा जाए तो यह जो यूपी एग्री योजना है बच्चों, इसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपी गवर्नमेंट और विश्व बैंक की ये पहल है ना। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता कहता है कि 4,000 करोड़ रुपए, क्या बच्चों? 4,000 जो करोड़ रुपए है, यह इसमें अगर खर्च हो रहा है तो उसमें से 2730 करोड़ रुपए बच्चों विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा। क्या 2730 करोड़ रुपए विश्व बैंक बच्चों उपलब्ध कराएगा? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोग जो योजनाएं पढ़ रहे हैं ना, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें जो योजनाएं हमने पिक करी है वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है। पंचामृत योजना, पंचामृत योजना कब शुरू हुआ भैया? तो 5 अगस्त 2022 को। इसका नाम क्यों पंचामृत रखा गया है? क्योंकि इसमें आधुनिक कृषि तकनीकी में 5 प्रकार की विधियां, यानी ट्रेंच विधि, रटून विधि बच्चों, यानी कि ट्री मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इसी तरीके से मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन, और आप देखोगे बच्चों तो इंटरक्रॉपिंग, इस तरीके के 5 विधियों का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? पंचामृत योजना रखा गया है। इस योजना में गन्ना किसान, क्या बच्चों? जो गन्ना किसान है उनकी आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रिय साथी, इस योजना को गन्ना किसानों की संजीवनी के नाम से जाना जाता है। क्या इस योजना को किस नाम से? तो गन्ना किसानों की संजीवनी के नाम से जाना जाता है। तो जो पंचामृत योजना बहुत ही जबरदस्त योजना है, गन्ना किसानों की बच्चों क्या है? ये संजीवनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंचामृत योजना। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पंचामृत योजना। आगे बढ़ते हैं, श्री अन्न योजना की बात करें तो श्री अन्न योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था बच्चों 2023 में, है ना। 2023 में दरअसल हुआ क्या? तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया। जब अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया ना, तो पूरी दुनिया ने यह देखा कि मोटे अनाज जो है बच्चों, क्या मोटे अनाज, इनकी उत्पादकता पर बल दिया जाए। और इसी, चूंकि मोटे अनाज में बहुत ज्यादा पोषण होते हैं बच्चों,
तो पोषण में सुधार और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्न योजना की बात की गई। और बजट में भी प्यारे साथी 2023-24 के बजट में भी पर विशेष बल दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। दरअसल जो मोटे अनाज है बच्चों, वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो बच्चों ज्वार हो, चाहे आप देखेंगे सावा हो, कोदो हो। तो इस प्रकार के मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अन्न योजना शुरू की गई। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति ये है कि बाजरा उत्पादन में यूपी बच्चों किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और संपूर्ण भारत का 20% जो बाजरा उत्पादन है वो अकेले कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है भैया? उत्तर प्रदेश में होता है। तो श्री अन्न योजना इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 2023 में। दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, योजना प्रारंभ कब हुआ? 2017 में। आधार क्या है? तो ये बच्चों जो दीनदयाल उपाध्याय जो किसान समृद्धि योजना है, ये योजना दरअसल क्या है बच्चों? तो ये योजना भूमि पुनरुद्धार पर आधारित है ना। जैसे कि बंजर भूमि, जल भराव से जो ग्रसित भूमि है और बीहड़ वाली जो भूमि है, वो कुछ इस तरीके से कृषि में परिवर्तित किया जाए जिससे कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छे हो सके। और प्रिय साथी, इसका जो लक्ष्य रखा गया था पहले 2017-18 से ये लक्ष्य रखा गया था अगले 5 वर्ष तक, यानी 2022-23 तक। अब इसको बढ़ा करके और 2026-27 तक कर दिया गया है ना बच्चों। कब तक कर दिया गया? 2026-27 तक कर दिया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय जो किसान समृद्धि योजना है बच्चों, ये कहीं ना कहीं कृषकों से संबंधित है, ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रारंभ क्या हुआ? देखो, मातृभूमि योजना बच्चों 15 सितंबर 2021 को शुरू हुआ है ना। उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए मोटिवेट करना। जैसे देखो, अगर कोई युवा है जो ग्रामीण विकास में निर्माण कार्य करता है, निर्माण कार्य का मतलब क्या है बच्चों? कोई स्कूल ओपन करवा लेता है, कोई लाइब्रेरी ओपन करवाता है ना, कोई कुआं ओपन करवाता है या फिर कुआं का निर्माण करवाता है, या फिर बच्चों कोई जिम का निर्माण करवाता है, वह चीज जिससे कि गांव के विकास में जोर दे, ऐसा निर्माण कराता है। तो ये मान के चलिए बच्चों कि अगर उसमें जो खर्च आते हैं ना, 60% व्यक्ति या कोई संस्था अगर गांव में विकास करना चाहती है तो संस्था का लगेगा, बाकी का 40% क्या है? तो सरकार सब्सिडी देगी। तो प्रिय साथी याद रखना, इसमें सरकार की जो सब्सिडी है वो 40% है। 10 लाख रुपए खर्च होते हैं तो 4 लाख रुपए सरकार देगी, और 6 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति है इंटरेस्टेड वो व्यक्ति दे सकता है, कोई संस्था इंटरेस्टेड है तो वो संस्था दे सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मातृभूमि योजना, क्योंकि ग्रामीण विकास से ही संबंधित है। क्या? ग्रामीण विकास से ही बच्चों संबंधित है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना बच्चों आप देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। और वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित ये जो योजना है, इसमें मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेधावी छात्राएं हैं। और बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए क्या है बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो सॉरी 400 करोड़ रुपए क्या है? तो यहाँ पर बच्चों वितरित किया गया है ना। पात्रता क्या है? तो अगर छात्रा परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करती है तो आगे की पढ़ाई के लिए उसको छुट्टी दी जाएगी। अब बच्चों 12वीं के अंक के आधार पर यह तय होगा कि आगे की पढ़ाई जो लड़कियां कर रही हैं, अगर शहर में जा रही है, कहीं और जा रही हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? स्कूटी बच्चों प्रदान किया जाएगा। और इसका नाम रखा गया है क्या? तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। क्या? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसी प्रकार से अभ्युदय योजना बहुत जबरदस्त योजना थी। अभ्युदय योजना की बात करें बच्चों तो इसका प्रारंभ कब हुआ? 15 फरवरी 2021 को बच्चों योजना की शुरुआत। उद्देश्य क्या था? तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना वाले जो बच्चे हैं उनकी क्या करना बच्चों? तो गरीब जो तबके के लोग हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उन बच्चों को नीट की, जेई की, यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, इस तरह की जो परीक्षा की तैयारी है वो मुफ्त में करवाना है बच्चों। सरकार बच्चों को टैबलेट भी प्रदान करती है जिससे कि बच्चे क्या हो? तो डिजिटल शिक्षा की तरफ आगे बढ़ सके। तो प्रिय साथी, इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2021 को और 16 फरवरी 2021 से पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी ना। 16 फरवरी 2021 से पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, याद रखना। और ये क्या है बच्चों? अभ्युदय योजना है ना। अभ्युदय इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर देखते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री जो बाल सेवा योजना है बच्चों, अगर आप देखोगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत की जो शुरुआत हुई थी, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 29 मई 2021 को हुआ था। इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जिनके अब माता पिता क्या हो गए थे बच्चों? कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर कोई इनको पाल पोस रहा है तो उस अभिभावक को 4000 रुपए प्रति माह बच्चों की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई लड़की है तो लड़की की शादी बच्चों जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो 1,01,000 रुपए की राशि लड़कियों की शादी के लिए इसमें मिलती है ना। 18 वर्ष की आयु होने के बाद आगे की शिक्षा और भविष्य के लिए ये सहायता राशि है लड़कियों के लिए, है ना भैया। तो
18 वर्ष की उम्र तक बच्चों को जो जिसने भी अभिभावक ने बच्चे को पाला है उसको 4,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि यहाँ पर दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों 25 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसमें 25,000 रुपए मिलते हैं बच्चों कुल 6 चरणों में। क्या 25,000 रुपए दिए जाते हैं कुल 6 चरणों में। प्रारंभ में हालांकि ये राशि 15,000 थी और 6 चरणों में देखा जाए, देखो अगर बालिका का जन्म हुआ है तो जन्म के समय 5,000 रुपए, टीकाकरण पूर्ण हो गया 2,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश 3,000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश 3,000 रुपए, कक्षा 9 में प्रवेश 5,000 रुपए और 10वीं अथवा 12वीं के बाद डिग्री और डिप्लोमा में प्रवेश अगर लेती है बच्ची तो 7,000 रुपए। तो देखा जाए तो 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 5, 18, 7, 25,000 रुपए कुल 6 चरणों में बच्चों यह 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, यह बच्चों निर्धन जो परिवार हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है भैया, इस योजना की शुरुआत हुई 2017 में। उद्देश्य क्या है, निर्धन परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। विशेष शर्त क्या है, तो विशेष शर्त ये है बच्चों कि कम से कम 10 जोड़े रहेंगे तभी जाकर के ये सामूहिक विवाह बच्चों संपन्न होगा। पहले इसमें 51,000 रुपए मिलते थे, वर्तमान में कितने 1,00,000 रुपए मिलते हैं। और आयु सीमा क्या है बच्चों, तो आयु सीमा है यहाँ पर सामूहिक विवाह के लिए सामूहिक विवाह के लिए जो आय सीमा है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसके भी यहाँ भी शादी हो रही है उसकी बच्चों, है ना। अब देखो इसमें देखोगे तो राशि का जो विवरण है, जो 1,00,000 रुपए मिलते हैं बच्चों वो 60,000 रुपए कन्या के खाते में मिलते हैं। क्या 60,000 रुपए कन्या के खाते में मिलते हैं। ठीक। विवाह सामग्री पर जो व्यय आता है वो 25,000 रुपए बच्चों विवाह सामग्री पर व्यय आता है, जैसे कि पायल हो गया, बिछिया हो गया और सारी चीजें। और 15,000 रुपए आयोजन में खर्च करके इस तरीके की जो राशि है बच्चों यह सरकार उपलब्ध कराती है। तो पर बच्चों इसमें अगर आयु पूछा जाए, जैसे कि मैंने पिछले पेज पे आयु बताया, देखो आयु यहाँ पर क्या है, तो आयु ये है अगर लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष है ना, और लड़का है तो 21 वर्ष। ठीक है। तो लड़की विवाह तभी हो पाएगा जब लड़की की उम्र क्या हो 18 वर्ष और लड़के की उम्र क्या हो 21 वर्ष, है ना, 21 वर्ष। ये बच्चों याद रखना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़े, समेकित बाल विकास योजना। इस समेकित जो बाल विकास योजना है बहुत पुरानी योजना है, लगभग 51 साल हो गए इस योजना को। 2 अक्टूबर 1975 में बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें देखो ये योजना ऐसी थी ना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कवर करती थी, 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को कवर करती थी और 11 से 18 वर्ष के किशोर अथवा जो किशोरियां हैं इनको भी कवर करती थी। इन सभी को पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और शिक्षा, इन सभी की व्यवस्था की जाती थी बच्चों। जैसे उस उम्र के बच्चों को पोषण की आवश्यकता है, इस उम्र की जो महिलाएं हैं बच्चों इनको स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता है, बच्चों को टीकाकरण की, और ये 11 से 18 वर्ष की जो किशोर अथवा किशोरी हैं उनको शिक्षा की। तो समेकित जो बाल विकास योजना है ना भैया, इसका उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण रूप से बालकों को क्या किया जाए बच्चों, बालकों के विकास पर जोर दिया जाए। चूंकि बालकों के विकास में महिलाओं की भी भागीदारी है, इसीलिए इस एज वर्ग की महिलाओं को बेस में शामिल किया गया। इसी तरीके से 1090 योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1090 योजना बच्चों इसको शुरू किया गया था 2012 में। 2012 में शुरू हुआ ये जो योजना है बच्चों, आप देखेंगे तो वुमेन पावर हेल्पलाइन के नाम से भी जाना गया। योजना का उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए यह हेल्पलाइन नंबर कार्य करता है। 2014 में बच्चों यहाँ पर 2014 में क्या किया गया, तो 1090 ऐप भी लॉन्च किया गया। और इस योजना की सबसे खास बात क्या थी कि कोई भी महिला बच्चों शिकायत कर सकती है कि पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी, है ना, पहचान बच्चे नहीं उजागर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सुनवाई के लिए भी महिलाएं ही होती थी। तो एक बहुत ही जबरदस्त योजना थी ये 1090 योजना। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारंभ हुआ 24 जनवरी 2019 को। उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार उपलब्ध करवाना और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ साथ में टूल किट वितरण किया जाता था। यानी अगर कोई लोहार है तो उसको उसके सामान दिए जाते थे, अगर कोई सुनार है तो उसको उसके सामान दिए जाते थे। तो बच्चों प्रशिक्षण भी मिलता था, टूल किट भी मिलता था और सर्टिफिकेट भी मिलता था, है ना। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एक जबरदस्त योजना थी बच्चों। SAG स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी यही बच्चों किशोरी योजना है। क्या यही क्या है, किशोरी योजना है। तो ये जो किशोरी योजना है बच्चों, है ना, किशोरी योजना है, अगर देखा जाए इसकी शुरुआत कब हुई किशोरी योजना की, तो किशोरी योजना की जो प्रारंभ हुई यह हुआ बच्चों कब, 21 फरवरी 2019। विवरण क्या कह रहा है कि 11 से 14 वर्ष की जो किशोरी हैं बच्चों इनको सुपोषण प्रदान करना ताकि एनीमिया जैसी बीमारी का प्रभाव इनके ऊपर न हो, है ना बच्चों। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो मुझे आपको बताना था, और चूंकि समय कम लगे इसलिए हमने टाइप करवाया था। प्रिय बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, और अगर इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो भी कमेंट करें, हम आपके लिए
जबरदस्त कंटेंट बहुत ही कम समय में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आप साथियों से ये कहना चाहेंगे क्या भाई कि अगर आप यहाँ पर लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्कर्ष ऐप में टॉपर्स चॉइस एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है जिसमें इसी तरह के जबरदस्त कंटेंट की भरमार है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।